नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारा चैनल यूपीटीजीटी संस्कृत धारा, जहां पर हम यूपीटीजीटी के लिए संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर पढ़ रहे थे हम लकारों को। लकारों में हम सारे लकार पढ़ चुके हैं। यूपीटीजीटी में आपके 5 लकार हैं और अन्य परीक्षाओं में भी अधिकतर 5 ही लकार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम लट लकार की बात कर चुके हैं, लोट लकार की कर चुके हैं, लंग लकार की कर चुके हैं, दृढ़ लकार की कर चुके हैं, विधिलिंग लकार की कर चुके हैं और इनके हम विशेष धातु भी पढ़ चुके हैं। आज हमारा एक ये लास्ट क्लास रह गई है विधिलिंग लकार के हमारे विशेष धातु, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रू, श्रु, दा, भी, हन, दु इत्यादि को पढ़ेंगे। 6 धातु हैं जिनको हम विशेष पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे विधिलिंग के, यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा विधिलिंग, लेकिन आपको थंबनेल में पता ही चल रहा है कि ये विधिलिंग लकार है। तो विधिलिंग लकार के ये हम विशेष धातु पढ़ रहे हैं। इस बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा होने के कारण से यहाँ ये असुविधा हो जाती है कि ये ज़्यादा हम नहीं ले पाते हैं। ऊपर आपको विधिलिंग नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर यहाँ पर पता तो आपको है ही कि विधिलिंग पढ़ रहे हैं हम। विधिलिंग में भी हम विशेष धातु पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारी 2 क्लास और रहेंगी लकार पर, जिसमें हम आत्मनेपदी के 5 लकार एक साथ में पढ़ेंगे। एक ही धातु के किसी के, चाहे वो जन के हों, लव के हों, चुर के हों, किसी एक को लेकर के। अधिक ज़्यादा लव के आसान हो जाते हैं तो हम लव के को लेंगे। इसके बाद हम 5 लकारों में एक धातु पढ़ेंगे, जिसमें पट हो सकता है, लिख हो सकता है, प्रच हो सकता है, चुर हो सकता है, इत्यादि कोई सा भी हो सकता है। ऐसा कोई एक होगा, सामान्य वाला होगा, जिसमें सभी एक जैसे बनते होंगे। तो 2 क्लास हमारी वो रहेंगी लकार पर, फिर हमारा लकार यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। और शब्द रूप पर हम थोड़ी चर्चा कर चुके हैं। थोड़े से शब्द रूप रह गए हैं, जिसमें सर्वनाम है, अस्मद, युष्मद, सर्व, यत, अस्म, अत्र, तत्र, ये वाले कुछ रह गए हैं। इसके बाद हमारे कुछ शब्द रूप अभी ईकारांत, उकारांत, रीकारांत ये रह गए हैं, तो हम इनको चर्चा करेंगे। फिर हम साहित्य पर चर्चा करेंगे, ये बात हम कर ही चुके हैं। तो अभी आइए हमारे साथ देख लेते हैं विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार में हम दा धातु को देख रहे हैं, देने के अर्थ में। दा धातु को यहाँ पर स्थान ना होने के कारण हमने उसे उधर लिखा है, दा धातु। दा धातु को हम पढ़ रहे हैं, जिसके रूप थोड़े से अलग हैं, आत्मनेपद में भी और परस्मैपद में भी। दद्यात, ये आपको द्यात जैसे विद्यालय है, इस तरीके से द और या ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, दद्यात, ऐसे भी लिख सकते हैं। दद्यात, दद्याताम, यहाँ हर जगह आधा दा है, यहाँ में दद्याताम, दद्यु, दद्याहा, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम। ये तो हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। एक चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, आप ये वाला देख रहे होंगे, ये, और एक आप ये देख रहे होंगे। इसमें और इसमें केवल एक ही अंतर है कि प्रथम पुरुष एक वचन में हलंत है और मध्यम पुरुष बहुवचन में हलंत नहीं है। इसी तरीके से आप उत्तम पुरुष एक वचन देख रहे होंगे और उत्तम पुरुष बहुवचन। इनमें भी केवल इतना ही फर्क है कि इसमें हलंत है, बहुवचन में हलंत नहीं है। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, हलंत वाला क्या है, हमारा एक वचन है, यानी छोटा है। हलंत यानी छोटा, और यानी कि छोटा क्या है, व्यंजन है। और यहाँ पर स्वर सहित है, यानी कि हलंत वाला नहीं है, स्वर सहित है। तो ये बड़ा वाला है, बहुवचन में बड़ा वाला, एक वचन में छोटा वाला। छोटे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और छोटे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, और बड़े क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन मिला करके यहाँ पर है। बड़े हमारे जैसे स्वर होते हैं, पढ़े पहले स्वर जाते हैं, पर अगर देखा जाए
तो बड़े स्वर होते हैं, क्योंकि व्यंजन का अपना कोई उच्चारण नहीं होता, बिना स्वर के वो उच्चारित नहीं होते, वो अपने आप पर स्वतंत्र नहीं होते, और स्वर अपने आप में स्वतंत्र होता है, अपने आप में उच्चारित हो सकता है। तो बड़ा कौन हुआ? स्वर के व्यंजन, व्यंजन छोटे और स्वर बड़े। तो वही मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर ये व्यंजन है और ये स्वर सहित व्यंजन है। तो हलंत वाला एक वचन और बिना हलंत वाला बहुवचन, और बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा का ऐसा ही है। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हर जगह आधा दा है यामन। दद्यात, दद्याताम, दद्यु, दद्याह, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम। इसी तरीके से हम दुह को देख लेंगे। दुह यानी कि ले जा, दुहने के अर्थ में दुह, दुहयात, दुहयाताम, दुहयू। इसी तरीके से है सेम, यहाँ पर आपको आधा दा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको आधा हा दिखाई देगा। यामन, दद्यात, दद्यातम, दद्यु, दद्याह, दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम। इसी तरीके से दा और दुह के सेम एक जैसे हैं, कुछ नहीं परिवर्तन है, केवल क्या है, यहाँ पर आधा दा है, यहाँ पर आधा हा है, यहाँ में केवल इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, दा और हा का फर्क है। दुहयात, दुहयातम, दुहयू, दुहयाह, दुहयातम, दुहयात, दुहियाम, दुहियाव, दुहियाम। जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया था वैसा ही यहाँ पर भी है, सेम कंडीशन। प्रथम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन, एक जैसा है, केवल हलंत का फर्क है। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, एक जैसा है, केवल हलंत का फर्क है। और ये आप देखते ही आ रहे हैं, हमेशा यहाँ पर हलंत होता है। इसके बाद हम ब्रू को देख लेते हैं, बोलने के अर्थ में। ब्रू के हैं हमारे ब्रूयात, ब्रूयातम, ब्रूयु, ब्रूयाह, ब्रूयातम, ब्रूयात, ब्रूयाम, ब्रूयाव, ब्रूयाम। इसी तरीके से है, कुछ परिवर्तन नहीं है, वैसा का वैसा ही है। हमें यहाँ पर एक चीज़ देख लेनी है कि यहाँ पर जो व है वहाँ पर हर जगह आपका बड़े ऊ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। किसकी दिखाई दे रही है? बड़े ऊ की मात्रा पर है आपकी बराबर। बाकी ऐसा किसी लकार में नहीं हुआ है कि कहीं पर छोटे ऊ की कहीं बड़े ऊ की, इस तरीके से हुआ है। पर यहाँ एक ऐसा है ये विधिलिंग वाला कि जहाँ हर जगह आपको बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो ये इस दृष्टि से भी हमारा आसान हो जाता है। जो हमने लोट लकार के पढ़े थे, लोट लकार से विधिलिंग के बहुत आसान है इसमें। ब्रूयात, ब्रूयाताम, ब्रूयु, ब्रूयः, ब्रूयातम, ब्रूयात, ब्रूयाम, ब्रूया, ब्रूयाम। बहुत सिंपल सा है, इतना ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। हमें क्या देख लेना है यहाँ पर कि इन दो स्थानों पर तो हमारा हलंत होता ही है, एक ये और एक ये। इसके बाद यहाँ पर हम हलंत वाला कर देंगे एक वचन में, तो वो क्या हो जाएगा, एक वचन का हो जाएगा, इसी को हम हलंत हटा देंगे तो ये बहुवचन में पहुंच जाएंगे। पर ये बहुवचन में अपने में ही पहुंचेगा, ये बहुवचन में मध्यम पुरुष में पहुंच जाएगा। तो केवल इतना सा ही फर्क है। ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये भी हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ये हमारा बहुत आसान है, वहीं पर पहुंच जाता है। इसको देखना है हमें विधिलिंग लकार में, केवल एक यही एक ऐसा है जिसको हमें देखना होता है। विधिलिंग के आपके रूप बहुत आसान है। पर यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जिस तरीके से हमारा सामान्य धातु में हम किस तरीके से पढ़ रहे थे, इस तरीके से पढ़ रहे थे, इस तरीके से था। जो सामान्य वाला अलग था, जिसमें एक ही मात्रा थी, पठेत, पठेताम, पठेताम, पठेयु।
तरीके से था। पठे, पठेतम, पठेतम। यहाँ पर आपको हर जगह एक ही मात्रा दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ हमको हर जगह क्या दिखाई दे रहा था, एक ही मात्रा दिखाई दे रही थी। पर ये हमने जो विशेष धातु पढ़े हैं, यहाँ हमें कहीं भी एक ही मात्रा दिखाई नहीं दी है। तो हमें एक ही मात्रा को भूल जाना है विशेष धातु में। क्या करना है विशेष धातु में, एक ही मात्रा को तो हमें बिल्कुल ही भूल जाना है, क्योंकि यहाँ कहीं भी एक ही मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ हम 3 धातु पढ़ चुके हैं, दा, दु, ब्रू। इसके बाद हम भी, श्रु, हन 3 धातु को पढ़ेंगे। कौन कौन सी, भी, श्रु, हन। इनको हम अभी यहीं पर पढ़ेंगे। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, जो कि है बहुत आसान। हम एक का कर लेंगे तो ये मान लीजिए सभी का हो गया, पर हम फिर भी कर लेंगे। दद्यात, दद्याताम, दद्यु, दद्याह, दद्याम। यहाँ पर आपको ये देख लेना है कि दद्या ऐसा बहुवचन जैसा रूप है। दद्यातम, दद्यात, दद्याम, दद्याव, दद्याम, दुहुयात, दुहुयाताम, दुहुयु, दुहुयाह, दुहुयातम, दुहुयात, दुहुयाम, दुहुयाव, दुहुयाम। इसी तरीके से ब्रूयात, ब्रूयाताम, ब्रूयुः, ब्रूयाह, ब्रूयातम, ब्रूयात, ब्रूयात, ब्रूयाम, ब्रूयाव, ब्रूयाम। तो इसी को अब हम उसमें पढ़, यहीं पर विधिलिंग लकार की हम विशेष धातु पढ़ रहे थे, जिसमें हम दा पढ़ चुके हैं, आपका ब्रू पढ़ चुके हैं, और दा, ब्रू, दु इत्यादि हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास बचे हैं ये 3 धातु, श्रु, हन, भी। इनको जान लेते हैं, ये भी सेम उसी की तरह काम करते हैं। यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि कहीं पर एक ही मात्रा दिखाई नहीं दे रही होगी, यानी कि ये 6 हमारे उनसे थोड़ा सा अलग हैं, पर है 6 के 6 एक जैसे ही, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं है। श्रृणुयात, श्रृणुयाताम, श्रृणुयुः, यही पढ़ रहे थे हम। दा में भी यही था। श्रृणुयाः, श्रृणुयातम, श्रृणुयात, श्रृणुयाम, श्रृणुया, श्रृणुयाम। दोबारा हम रिवीजन कर लेंगे, वही चीज है यहाँ पर और यहाँ एक ही है, ये और ये एक ही है, केवल हलंत का फर्क है। ये यहाँ पर ओ की मात्रा, की बड़े आ की मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी, 6 के 6 में दिखाई दे रही होगी बड़े आ की मात्रा। तो दोबारा हम बोलते हैं, श्रृणुयात, श्रृणुयातम, श्रृणुयु, श्रृणुयाः, श्रृणुयातम, श्रृणुयात, श्रृणुयाम, श्रृणुया, श्रृणुयाम। यहाँ पर हमें 2-3 चीजें, ये बहुत आसान है। कैसे आसान है, एक हमने ये कर लिया, इसके बाद हमने पहले ये चार्ट बना लिया, इसी की कॉपी हमने यहाँ कर दी, फिर हमने इसे लिख लिया, ये हमें पता हो, इसी की कॉपी हमने यहाँ कर दी, ये लिख लिया, इसी की कॉपी हमने यहाँ कर दी, केवल एक डंडा हटा दिया ता पर से, और इसी की मान लीजिए लगभग हमने कॉपी यहाँ कर दी, यहाँ माँ है और यहाँ पर वाह है, केवल इतना ही है। अब हमारे पास बच्चे क्या, एक ये और एक ये, 2 बच्चे, 2 को हम याद कर ही लेंगे। तो श्रृणुयात, श्रृणुयाताम, श्रृणुयु, श्रृणुतयः, श्रृणुयाः, श्रृणुयातम, श्रृणुयात, श्रृणुयाम, श्रृणुयाव, श्रृणुयाम। इसी तरीके से हन का है, हन्यात। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, ज्यादातर आधा वाला अक्षर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर जब या आ जाए आपका तो आधा अक्षर दिखाई दे रहा होगा। हन्यात, जैसे दद्यात था वहां पर, ऐसे ही यहाँ पर हन्यात।
दुग्ध्यात था वहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर ये भी है। हन्यात हन्याताम हन्यू, हन्याह हन्यातम हन्यात, हन्याम हन्याव हन्याम, हन्यात हन्यातम हन्यू, हन्यात हन्याताम हन्यू, हन्या हन्यातम हन्यात, हन्याम हन्याव हन्याम। एक जैसा ही है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं देखना है। हन्यात हन्याताम हन्यू, हन्याह हन्यातम हन्यात, हन्याह हन्यात हन्याम हन्याव हन्याम। यहाँ पर कोई परिवर्तन खास नहीं है, एक जैसे ही हैं सभी। इसी तरीके से हमारा भी का भी है। भी में हम एक चीज़ देखते आ रहे हैं प्रत्येक लकार में, कि यहाँ पर जो भावट्टी है हमारी, वो भी कहीं छोटी की भी मात्रा हो सकती है इस पर, और बड़ी की भी। दो दो रूप बनेंगे हर जगह, छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा। यानी कि जहाँ जहाँ आपको छोटी की मात्रा दिखाई दे रही होगी भा पर, वहाँ बड़ी की मात्रा भी हो सकती है। तो दो रूप इसमें प्रत्येक में बन सकते हैं, क्योंकि सभी पे भाप है, छोटी की मात्रा हमें दिख रही है इसलिए। विवियात विवियाताम विवियु, विवियाह विवियातम विवियातम, विवियाम विविया विवियाम। सेम उसी की तरह है। विव्यात विव्याताम विव्यु, विव्याह विव्यातम विव्यात, विव्याम विव्याव विव्याम। जैसे श्रु का है, जैसे दा का था, धू का था, भ्रू का था, ऐसे ही श्रु का भी है, हन का भी है और भी का भी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हम एक को ही याद कर लें तो ये 6 के 6 हो सकते हैं। तो फिर से हम रिवीजन करेंगे। सुड़यात सृणुयाताम सृणयु, सृणुयाह सृणुयातम सृणुयात, सृणुयाव सृणुयाम सृणुयाव सृणुयाम। ऐसा ही ये वैसा ही वह। फिर से हम हन को बोल लेते हैं। हन्यात हन्याताम हन्यू, हन्याह हन्यातम हन्यात, हन्याम हन्याव हन्याम। इसी तरीके से भा का भी है। विवियात विवियातम विव्यु, विव्याह विव्यातम विव्यात, विव्याम विव्याव विव्याम। जिस तरीके से हम मान लीजिए एक दा का ही याद कर लें तो उसी से हमारा काम यहाँ पर चल जाएगा। तो यहाँ हमने विशेष धातुओं को देखा, जिसमें हमने देखा आपका दा वाले में आधा था, यहाँ पर इस तरीके से था दद्यात, दद्यात था। इसी तरीके से हन्यात, इसी तरीके से हमारा दो का भी था, दुहयात, दुहियात। ये तीन हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहे हैं, आधे आधे वाले। कौन कौन से, हन दा और दू, यानी कि ये तीन तो एक जैसे ही हो गए हैं हमारे। इसके बाद हमारा तीन ये इस तरीके से हो गए। यहाँ पर इनमें नहीं है, यानी कि भी में नहीं है, भी में नहीं है हमारा, श्रु में नहीं है और भ्रू में नहीं है। वहाँ तीन में है और तीन में नहीं है, ये देख लेना है हमें। तो हमने यहाँ पर विशेष धातुओं को जान लिया। विशेष धातुओं में अब हमारा कुछ नहीं रह गया है, यानी कि हम विधिलिंग लकार तक सभी लकार पूरे कर चुके हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे पांचों लकारों को एक साथ में और परस्मैपदी आत्मनेपदी दोनों में। तो बस अभी के लिए यहाँ पर इतना ही। नमस्कार।